ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बाबा जब आते हैं तो हमें सर्व संबंधों की अनुभूति करना सिखाते हैं। भक्ति में और ज्ञान में ये फर्क है कि भक्ति में प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड आदि आदि अनेक नामों से हम ईश्वरीय सत्ता को संबोधित करते हैं। ज्ञान का मतलब है जब बाबा आते हैं तो बाबा आकर के अपने साथ उन संबंधों की जो रचना है वो लेना सिखाते हैं। और सबसे पहली बात, दुनिया में गॉड फादर कहा तो जाता है, लेकिन क्या सन और फादर के जो रिलेशन है, क्या उस ईश्वरीय सत्ता के साथ अनुभूति होती है? नहीं। बहुत जैसे भगवान बाबा कहते हैं ना, कहने से बड़ा दूरी और पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द बाबा ने दिया, बाबा, है ना, मीठा प्यारा बाबा। तो बाबा शब्द कहने से जैसे कि मिश्री घुल जाती है संबंधों वाली, बसीहत की यानी वर्षे की यानी प्राप्तियों की बारिश, खुशबू आती है। तो आइए सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा 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 कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से फील नहीं होता। प्रश्न, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए? उत्तर, देखो बच्चे, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं, देखो सबकी बात नहीं, जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कब बाप मरे और हम प्रॉपर्टी के मालिक बने, है ना। लोभ और लालच बहुत बुरी बला है। ये लोभ और लालच बहुत बुरी बला है। हर बेकार बुरी बला है, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ी बला है। एक बेटे ने अपनी मां को इसलिए मार दिया कि वो प्रॉपर्टी अपनी बेटी को भी देने जा रही थी। बेटे के साथ साथ एक नाती ने यानी पुत्र के पुत्र ने इसलिए अपनी दादी को मार दिया कि दादी जो है अपनी बेटी मतलब कि बेटे को भी कुछ दे चुकी थी और इसे भी देने वाली थी। वाह रे मनुष्य, ये 10-10, 15-15 वर्ष के बच्चे कत्लेआम करने पर जुटे हुए हैं। ऐसे समय से हम ऐसे दौर से गुजरे और ये सारी चीजें कहीं न कहीं लालच, लोभ के वश आकर के आज अपने ही अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं। ये करके खिला दे, वो लेके कर दे, वो ये करे, ये सब बातें संसार में जो चल रही हैं, काम को भी, क्रोध को भी पीछे छोड़कर ये गुप्त वेश में लोग जो काम कर रहा है, ये बहुत गहरा है। तो बाबा इससे भी हमें परिभाषित अवगत कराते हैं, बच्चे सावधान रहो। लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तो आप बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी से। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब 2 बारी कहें तो एक बाबा शिव बाबा ओम शांति बच्चों को करते हैं, एक ये दादा यानी बड़े भाई आत्मिक रूप में ये भी ओम शांति करते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहा जाता है। तो आत्मा है ना, परमात्मा अर्थात परम धाम में निवास करने वाले, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है।
अब आत्मा और परमात्मा का बच्चे संबंध क्या है? अरे एक बाप है, दूसरा बच्चा है। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर। अब वो आत्मा और परमात्मा अर्थात एक बाप और अनेक बच्चे, बच्चे बहुत हैं, आत्माएं, परमात्मा कभी नहीं कहा जाता परमात्माएं, है ना। ब्रदरहुड भी कहते हैं यानी भाई भाई। या भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं तो आत्मा की तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि शरीर से तो कोई भाई भाई हो ना सके। अगर परमात्मा, हाँ, आत्मा की तरफ ध्यान जाता है, आत्मा की तरफ मनुष्यों का तो ध्यान जाता नहीं, क्योंकि वो देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं ही आपस में भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। हम सबका मालिक शिव बाबा है, हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो फिर भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं ना। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, अनुभव होता है कि हम उसके अपने निजी बच्चे बने हैं, करीबी सन्मुख बैठे हो। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप से बरसा मिला है, बरसा मिला गोया सब कुछ मिला। बाबा से वर्षा मिला अर्थात सब कुछ मिला। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सत्युग का वर्षा भी मिलेगा। अच्छा किसको मिला हुआ है? बाबा ने कहा ऐसा नहीं कोई खाली बाबा गपोड़े मार रहे, किसको मिला हुआ है? बाबा बच्चों से ही पूछ लेते हैं। देखो बच्चे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के कितने भव्य दिव्य चित्र खड़े हैं, मंदिर खड़े हैं। अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ पूरी राजधानी होगी, है ना। तो चित्र खड़े हैं, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो ना। तो तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर के राज्य करेंगे। पहले घर जाएंगे फिर वापस आएंगे, नई दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। ये जो आजकल इतने सब खचड़ पचड़ खिचड़ी देख रहे हैं क्या धर्मों की, ये सब धर्म नहीं होंगे। हाँ, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले यानी हमको, यानी डिटीज्म देवी देवता धर्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, यह भी याद है। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल तीनों वर्षे एक बाप से लेते हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने नहीं आता, ये कलयुग के अंत संगम पर आता है। भारत का एक ही धर्म रहता है बच्चे, पीछे वाले इस्लामी बौद्धि आदि आते रहते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, बहुत माना सबसे प्राचीन। पहले पहले देवी देवता थे, अभी और धर्मों में देखो कैसे कन्वर्ट हो गए हैं। देवी देवता धर्म की आत्माएं अन्य धर्मों में चली गई कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से, और अन्य धर्मों की थोड़ा इधर इधर भी कुछ हिंदू हिंदू कहलाने लगे। तो आप एक अंदाजा लगा लिया करो। मैं हमेशा कहता हूँ जो वहां अच्छा है वो वहां का नहीं है, और जो यहाँ खराब है वो यहाँ का नहीं है। कर्मों के लेखे जोखे से बेचारा आ गया, पूरा करके फिर वापस चला जाएगा, है ना। क्योंकि धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके कर्म श्रेष्ठ हैं। यह भी बच्चे खेल है, कर्मों के खेल बड़े निराले हैं। भारतवासी ये सब भूल गए कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। ये भारतवासी खुद अपने धर्म और अपने कर्म को भूल गए। बच्चे ये नॉलेज सतयुग आदि में तो होती नहीं, ना आदि में होती, ना मध्य में, ना अंत में, मतलब सतयुग में नहीं होती है। सतयुग में नॉलेज नहीं होती कि हमने राज्य कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे परम पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ये बातें बाप समझाते हैं बैठकर। बच्चे बातें तो बहुत सहज हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ताला ऐसा लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राज्य कब और किसने दिया, कब दिया। इतने भव्य मंदिर हैं, पूजा आराधना भी करते हैं, इनके माता पिता कौन है, किसने लायक बनाया।
बाबा ने कल परसों कहा था बच्चे किस्मत अपने आप ही तो नहीं बनती, कोई तो बनवाता है। तो नहीं समझते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है पूछो तो कह देंगे लाखों वर्ष। लाखों वर्ष में बच्चे कितनी गद्दियां चलेंगी, राजा ही चलेंगे। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। समझने वाले समझ गए और ना समझे वो न खिलाड़ी है और अनाड़ी से भी अनाड़ी है। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो जब तक हड्डी निश्चय ना हो। हड्डी निश्चय समझते हो, अंदर से दृढ़ विश्वास से बाबा के प्रति। जब तक हड्डी निश्चय ना हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे या उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। भाई भगवान स्वर्ग का रचयिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो उससे क्या मिलेगा? स्वर्ग की बादशाहत मिलेगी। बाबा ने इन बातों पर निश्चय भी किनको बैठेगा? सिंपल सा फंडा, ड्रामा प्लान अनुसार जिनको कल्प पहले भी बैठा होगा, उन्हें ज्यादा तिकती करनी नहीं आती। बाबा और बाबा का वर्षा और पुरुषार्थ लग जाते हैं धुन में, पुण्य कमाने में। देखते हो कई बच्चे सवेरे सवेरे उठ नहीं सकते। अरे कौन सी आफत आ गई भाई। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए तो भी समय पर नहीं उठ सकते। कम से कम चलो 2 बजे नहीं उठते, कोई बात नहीं। दिन में वर्क बहुत है, ब्रेन वर्क बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहते उस समय का एक अपना फायदा है और जो फायदा लेना जानते हैं वो मजे में रहते हैं। कम से कम 3, अच्छा चलो 4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे सवेरे उठकर माला फेरते हैं, जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्राणायाम करने वाले प्राणायाम करते हैं, आदि आदि। तो जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे बच्चे श्रेष्ठ तो तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा राजयोग है। तुम अगर राजयोग का ध्यान करेंगे तो एकाग्रता के आधार से ईश्वरीय वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाने के निमित्त बनेंगे। एक बीमारी बैठ गई अंदर में कि 7 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे, 50 घंटे, इतना ये वो, जिसने जितना सुन लिया। कोई 6 बोलता है, कोई 7 घंटे बोलता है, नींद चाहिए चाहिए। तो आप याद रखो, अगर आप फ्रेश हैं, आप अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और आप योग भी करते हो तो आपकी नींद भी कम टाइम में ही पूरी हो जाएगी। और जो टाइम बचता है उसको आप अपने योग तपस्या में लगाओ, है ना। डरने की बात नहीं है कि नींद कम हुई, फलाना हुआ। आप देखो गहरी नींद 1 घंटे की भी हो जाए, एकदम से आंख खुल जाए तो फ्रेश महसूस करते हो, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल जागते ही नहीं रहो, ये भी है ना। रात दिन जाग रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं और जबरदस्ती बैठे योग में, वो भी बाबा ने नहीं सिखाया। लेकिन हाँ, बाबा तरीका बताता है, बच्चे अपने योगी जीवन में निखार ले आओ, कुछ आगे बढ़ो, बाबा की भावनाओं को समझो शब्दों के साथ साथ। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, भल कोई के लक्षण बहुत अच्छे होते हैं परंतु उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। भक्त है ना, अभी भगवान के बच्चे तो बने नहीं, बच्चे बने तो वर्षा मिले। कई लोग कहते हैं ज्ञानी से अच्छे तो भक्त हैं। अरे कैसे अच्छे हो सकते हैं? हाँ, कोई में वो जो भक्त नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया में देखो लोग कई अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, लेकिन वो विकारी तो है ना। वो आत्मीयता, वो आत्मिक ज्ञान, वो ईश्वरीय स्नेह, वो संबंध तो नहीं है ना उनके पास। तो आप सबको एक साथ जो लेते हैं ना, वो इसका मतलब उन्होंने ज्ञान को समझा नहीं, या ब्राह्मणों से भी ऊंचा बताने लगते हैं, पता नहीं क्या। हाँ, अच्छाई का वर्णन करना चाहिए, लेकिन भगवान के बच्चों से कैसे अच्छे हो सकते हैं? भगवान वो आज मेरा लास्ट दाना भी संसार से बहुत श्रेष्ठ है, उसको भी क्रॉस करके आप जा रहे हो, वंडर है। तुम बच्चे जानते हो, हम भी बेहद के बाप से बेहद की सदगति को पाते। पुरानी दुनिया का विनाश तो बच्चे होना ही है, संभल जाओ। अरे दुनिया वालों, कयामत आने वाली है। भजन तो गाते हैं, लेकिन वास्तव में खुद करना क्या है ये उन्हें पता ही नहीं। पुरानी दुनिया का बच्चे विनाश तो होना ही है। बेहद का बाप अभी राजयोग सिखलाते हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि आखिर राजयोग क्या है और बाप आकर के कैसे सिखलाते हैं।
तुम बच्चे भी अच्छी रीति अभी जानते हो कि तुम्हारा बाप से लब पैदा हुआ ना, भगवान से, किसी मनुष्य से नहीं, किसी उससे नहीं। सबका एक जैसा तो लब हो ना सके भाई, ये बात भी है, सारे एक जैसे हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है ना, घर में एक जैसे सदस्य नहीं होते तो हम कैसे बाबा के बच्चों में एक जैसा ढूंढते हैं, जबकि हम भी औरों जैसे नहीं है। बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति जानते हो तुम्हारा बाप से लब है, सबका तो एक जैसा हो ना सके। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लब थोड़ी ना होता है। लोभ वश कोई कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, हेडलाइन याद है। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं बच्चे, बाबा तो अजर अबर अविनाशी, वो तो ना मरता है ना जीता है। तो ये शरीर लोन पर लिया हुआ है, तुम जानते हो हमने 84 जन्म भी पूरे किए। बाबा तो पुनर्जन्म लेते नहीं, इस शरीर में प्रवेश करते हैं। इस बूढ़े ब्राह्मण तन में मैं प्रवेश करके गीता ज्ञान देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में बाबा आवे, वहां कौन सी फिर नई दुनिया बनानी। ये अंत के समय की बात है। भागीरथ ने गंगा लाई, ज्ञान अमृत कमंडल में ब्रह्मा के दिखाया, 4 वेद है ना, चारों तरफ चौमुखी ब्रह्मा वेद दिखाते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं कल पहले मुआफिक साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं उनको अच्छा इनाम मिलता है, तो ये बाबा का भी रथ गाया हुआ है। भागीरथ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को हमेशा बुजुर्ग दिखाते हैं। भक्ति में भी कई बातें बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल, उनके आधार से बाबा सत्य को सिद्ध करता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक दिखाया, दाढ़ी मूछ और वो सब। बाप ने इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा, इसने पूरे 84 जन्म किए हैं पूरे, और अकेले थोड़ी ना नारायण बन गए, उनके साथ भाई काफी प्रजा भी तो होगी, सतयुगी सतो प्रधान प्रथम जन्म वाले भी तो बहुत सारे होंगे। बच्चे तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्यों को तो समझ नहीं आता कि हम आत्माओं का बाप निराकार है, सिर्फ बोलते हैं परंतु जानते नहीं वो निराकार कहाँ रहता है, क्या करता है। पिता है तो सब भक्ति मार्ग में याद तो करते हैं, गॉड फादर आदि कह के हैं, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड फादर आदि आदि। परम पिता शब्द है ना, हिंदी इंग्लिश या संस्कृत या अलग किसी भाषा में कुछ भी, आत्मा को जैसे रूह सोल आत्मा एनर्जी कह दिया। आत्माओं को सुख मिलता है, आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। बाबा की याद से सतो प्रधान संसार में, सुखदायी दुनिया में, इन सब बातों से सुख मिला आत्मा को, इसलिए प्रभु को पुकारते रहते हैं, हे सुख के सागर आनंद के सागर आ जाओ। तो कभी आया होगा तब तो पुकार रहे हैं। आधा कल्प बाप को याद करते आए हो, विचार करो, काशी कलवट जैसा सिस्टम, गर्दन भी रावण को दिखाया है अपनी, है ना, शीश काट काट कर शिवलिंग पे चढ़ाना, इधर काशी कलवट की भी मान्यता है। ये चीजें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ये शरीर नहीं चढ़ाने की जरूरत है, जरूरत है जो तुम्हारे कुसंस्कार है, जो बुराइयां हैं, वो प्रभु पर अर्पित कर दो। भक्ति में चढ़ाते ना अक धतूरा ये वो, दूध में पानी मिला के, मतलब जो तुम्हारे काम की चीज नहीं वो प्रभु को दे दो तो भी सुख शांति पाओगे। अब वो भी नहीं किसी को दिया जाता है तो बाबा कहते चलो तो जो मैं तुम्हें देने आया वो तो ले लो, वो अपने आप ही छोड़ जाएगा। शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है ना, भक्ति बाबा याद दिला रहे, प्रथम है ना जो मंदिर है वो सोमनाथ का बनता है। तो जरूर बाप को याद करते होंगे, और बाबा का यादगार जो शिवलिंग है वो भी हीरे का बना हुआ था, क्योंकि हीरा स्वतः प्रकाशित है, ऐसी परमात्मा भी स्वतः प्रकाशित है। जैसे सूर्य है ना, वो किसी से चार्ज नहीं होता, लेकिन जो से चांद और सितारे हैं चार्ज होते हैं। इसी तरीके से परमात्मा स्वतः प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशवान है, उसे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। पहले मंदिर बाप का बनाया, अभी तुम बाप के बारिश बच्चे बने हो। बाबा है विश्व का रचयिता। कौन है? बाबा है सारे विश्व का रचयिता, रचयिता, रचयिता।
ठीक है, चल अचल का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। देखो बच्चे, गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये भारत की बातें हैं। बाप आते भी भारत में, शिव जयंती आती है तो कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं, इतनेवा 85, 86, 87वां, ऐसे ऐसे। बल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा, भाई शिव बाबा आया होगा, ब्रह्मा के द्वारा हम सबको ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया होगा। है शिव का ज्ञान यज्ञ तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? अरे भाई यहां से ही अडॉप्ट किया, अपना बनाया बाबा ने, ऊपर से कोई नहीं टपका, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। फिर बच्चे पैदा होते हैं जिनको कहा जाता है मुख वंशावली। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने उनको कहा जाता है मुख वंशावली। इनके कमल मुख से बच्चों को रचते हैं। अच्छा, बच्चे सबसे पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए, है ना। ये का से कबूतर कहना ना शुरू कर दो, आ से शुरू करो। पढ़ाई में भी सिस्टमेटिक होता ना, ऐसे ही पहले बाबा का परिचय दो, उसको अपनी आत्मा का परिचय दो, राजियों की विधि सिखा दो, प्राप्तियां बता दो। उसके बाद कई लोग शुरू से ही बोल देते हैं आपको ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, दादी के तन में बाबा आया। अरे वो नया व्यक्ति क्या जाने भाई साहब क्या करते थे। हाँ, एक बच्चे को ले गए, नया भोला भाला बच्चा, वो तो जानता नहीं था कुछ। बाबा की सभा में बच्चा बैठा, बच्चा सोने लगा तो बाप ने जगाया, बच्चे देखो बाबा आए। बोला बाबा आए? कहाँ बाबा आए? बोले देखो वो सामने बाबा आए। तो बच्चा कहता है पापा बाबा तो दाढ़ी वाले होते हैं, ये तो साड़ी वाले हैं, है ना, दादी साड़ी पहनती ना। तो भाई हर चीज को सिस्टम से दो। हे ज्ञानियों, हे योगियों, कल्याण करना चाहते हो सभी का, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कल्याणकारी दवा कब कहाँ कौन सी देनी है, नहीं तो बेचारे भाग जाते हैं, कहते मेरे बस का नहीं भाई तुम्हारी बातें समझना। तो बाबा कहते हैं सभी को पहले पहले बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। है अच्छा भाई, धारणा का सार है सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की करो। इस बात पे बाबा ने जोर दिया कि बच्चे भगत भी सवेरे सवेरे उठते और शाम को जल्दी सोने की आदत डालो। लेट भी सोए हो, अगर आदत पड़ जाएगी तो सुबह नेत्र अपने आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। आज कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। बेहद के बाप से सच्चा लब रखना है। श्रीमत पर चल पूरा बाप से वर्षा लेना है। कोशिश करो पूरी बेहद की राजाई लेने की। बाकी ठीक है, पुरुषार्थ तो करो। बाबा ने कहा हम लड़ियां लगा देंगे, करेंगे, मेहनत तो करो। ये कह के ना बैठ जाओ नहीं हमसे आगे तो बहुत है पुराने। बाबा ने कहा नहीं, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। वरदानी बाबा का वरदान, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव शिव शक्ति जैसे जुड़े हुए है ना। कंपेनियन साथी के साथ, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते हैं देखो, जब भी बच्चे अकेलेपन का अनुभव हो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। याद आता ही नहीं है, मैं बिंदु नहीं। सुनो, वो मुश्किल हो जाएगा। देखो बाबा जानते हैं जब भी अकेलेपन का अनुभव, कभी कोई बातें आती हैं कहते हैं हमारा तो दुनिया में कोई नहीं। अरे बाबा तो है ना, दुनिया वाला तो है। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद करो। वह मुश्किल होगा, बिंदु रूप को याद नहीं करो क्योंकि वो मुश्किल होगा, उससे बच्चे फिर बोर हो जाएंगे। देखो भगवान खुद कह रहे, उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानियों को स्मृति में लाओ। बाबा के साथ जो अनुभव किए, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ।
जो बाबा ने सम्मान दिए, क्या क्या बाबा से प्राप्तियां हुई उनको, इन सब चीजों की लिस्ट को अपनी स्मृति में दोहराओ। कहीं लिखा रखा है उसे पढ़ने लगो, सिर्फ दिमाग से नहीं याद करो। आजकल तो यूट्यूब पे सारे 108 सम्मान फलाना ये वो सब लगा लो लीड अपने कान में और सुनने लगो, देखो कितना मजा आता है ना। तो सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही बच्चे मन मना भाव है, सुना, यही बच्चे मन मना भाव है। और ये मन मना भाव होना ही मनोरंजन है। ये जीवन ही एक मनोरंजन बन जाए अगर मन मना भाव का मनुष्य सही मायने में अर्थ समझ जाए, कब क्या स्थिति हो। स्लोगन, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील होगा। अच्छा बाबा और बाबा के राज दुलारे बच्चों, अपने सेवाधारी सेवक भाई की ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।